अगर आप भी भगवान पे भरोसा रखते हैं तो आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। एक बार की बात है, एक माँ थी, उनके 2 बच्चे थे, उनके पति नहीं थे। बड़ा बेटा जो था वो 16 साल की उम्र थी, जो बेटी थी उसकी 6 साल की उम्र थी। जो औरत थी उनका भगवान प्रति बहुत लगाव था, बहुत भक्ति करती थी भगवान की, मंदिर में जाया करती थी, डेली मंदिर जाती थी। कहती थी जो भी है मेरे पास वो आपकी दुआ से है, आपकी बदौलत है, हमेशा यही कहती थी। जितना था उतने में खुश रहा करती थी, कभी ज़्यादा कभी कम नहीं मांगती थी। ऐसे ही एक रात को ऐसे ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। रात को जाग के बितानी पड़ी उनको, क्योंकि घास के जो बने होते हैं, सूखे घास के, उन्होंने उससे घर बनाया हुआ था जिसको झोपड़ी कहा जाता है। वो घर बनाया हुआ था, उसमें रहते थे। छेद के कारण पानी बहुत गिरता था उसमें। बर्तन लगा दिए थे उस रात जहाँ जहाँ पे छेद था। पानी इतना ज़्यादा था तेज कि बर्तन लगाने के बावजूद भी रुक नहीं रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हुई, पानी थमा, बारिश रुकी, तो सुबह गए तो इन्होंने बात की कि क्यों ना हम मालिक से बात करके कुछ पैसे ले लें और अपना घर बनवा दें। इस पानी जो चू रहा है इससे छुटकारा तो मिल जाएगा, हम इससे खुश हो जाएंगे। बेटा कहता है ठीक है माँ, आप कह देना। बेटा कहता है सुबह जाके मैं भी कहीं ना कहीं एक और नौकरी ढूंढता हूँ, क्योंकि वो होटल पे काम करता था, 11 बज जाता था। कहता सुबह भी मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लेता हूँ सुबह के लिए। तो माँ कहती ठीक है बेटा, देख लेना तुम अपने हिसाब से। सुबह जाते हैं, माँ अपने काम पे चली जाती है, बेटा अपने काम पे चला जाता है। जो छोटी बेटी थी वो घर पे रहती है। माँ खाना लेकर जाती है, खाना खाती नहीं। बच्चे कहते हैं माँ खाना तो खा लीजिए। कहती नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अगर मैंने खाना खा लिया तो मैं लेट हो जाऊंगी, मेरा मालिक मेरी आधे दिन की पगार काट देगा। माँ ऐसा कहकर खाना साथ में लेकर चली जाती है। जब वहाँ पर पहुँचती है तो देखते हैं मालिक नहीं आए होते। वो मैनेजर से पूछती है, कहते आज वो नहीं आए, कल वो आएंगे। वो कहती ठीक है। ऐसे ऐसे करके सारा दिन काम करती है फैक्ट्री में, शाम को आती है। बेटा भी शाम को जब घर आता है, माँ बेटे बैठते हैं, बेटी भी बैठती है। कहते क्या हुआ? कहते हैं माँ मुझे तो दूध का काम मिला है। मैंने दूध वाले से पूछा, उसने कहा वो चाहिए लड़का, सुबह 2 घंटे का काम है, 3,000 रुपये पगार है, दूध लोगों के घर पहुंचाना है। माँ बहुत खुश होती है, कहती ठीक है तुम्हें एक और काम मिल गया, 3,000 पगार है, अच्छा हुआ, 3,000 पगार हो रहेगी, घर पे खर्चा ज़्यादा है, घर बनवाना है। तो कहते हैं माँ आपने जो कहा था उसका क्या हुआ? आपके मालिक मिले? आपने मालिक से बात की? तो माँ कहने लगी नहीं बेटा, मेरे मालिक तो थे नहीं, मैनेजर मिले, वो कहते कल आएंगे, अब कल जाकर मैं बात करूँगा। कहते ठीक है। अगले दिन लड़का सुबह जल्दी उठता है, वो दूध के काम पे चला जाता है। माँ अपने फैक्ट्री पे पहुँचती है। फैक्ट्री पे पहुँचने के बाद मालिक से बात करती है, कहती है साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे घर बनवाना है, बारिश बहुत होती है, पानी चूता है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मालिक कहता ठीक है, तुम काफ़ी दिनों से हमारे पास काम कर रही हो, तुम्हारे पति भी हमारे पास काम करते थे, हम इतना साथ तुम्हारा दे सकते हैं, कितने पैसे चाहिए तुमको? माँ कहती है मुझे 30,000 रुपये चाहिए। कहते ठीक है मिल जाएंगे। वो 30,000 की बात सुनकर बहुत खुश होती है। तो कहते पर रुक जाओ, अभी नहीं मिलेंगे, 15 दिन के बाद मिलेंगे, क्योंकि मैंने फैक्ट्री का माल जहाँ पर भेजा हुआ है वो 12 दिन तक मुझे पेमेंट देगा, 10-12 दिन तक, तब मैं तुम्हें दूँगा उनमें से। कहती ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। सारे दिन काम करते हैं, घर पहुंचते हैं, शाम को बात होती है तो बेटा कहता है क्या हुआ माँ, आज मिले थे मालिक आप? कहते हैं हाँ, उन्होंने कहा 15 दिन तक पैसे मिलेंगे। लड़का बहुत खुश होता है कि हमारा घर बन जाएगा। बेटी भी बहुत खुश होती है। वो दिन गुजरता है। अगले दिन शाम को ही, रात को कोई 3 बजे के टाइम बारिश बहुत तेज़ी से पड़ने लगती है। काफ़ी बर्तन लगाते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, लेकिन नहीं होता। काफ़ी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी कि रुक नहीं रही थी। पानी घर में आ रहा था धीरे धीरे, कच्चा बना हुआ था घर, तो अवश्य पानी आएगा। पानी आ रहा था। अब दोनों परेशान हो रहे थे माँ बेटे कि क्या करें। बेटी छोटी सी थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक काम किया, देखा जब उजाला हुआ तो अपना थोड़ा बहुत सामान जो ज़रूरी था वो लेके निकल पड़े। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर थोड़ा सा ऊँचे स्थान पर बना हुआ था, सीढ़ियाँ चढ़कर वो जाते हैं। मंदिर में भगवान के आगे बैठकर रोने लगती हैं। कहती भगवान मुझसे क्या गलती हुई, मैं रोज़ आपके पास आती हूँ। हाँ वो रोज़ आती भी थी, रोज़ सुबह जाती थी, पहले सबसे पहले मंदिर में पूजा करती थी। कहती मैं रोज़ आपके पास आती हूँ, आप मेरी सुन क्यों नहीं रहे?
तो भगवान की इस बात करके बैठी रहती है। तो पुजारी साहब आते हैं, पूजा करते हैं। कुछ फल होते हैं उनके पास, वो फल देते हैं खाने के लिए। जब फल लेते हैं तो छोटी बच्ची खाती है, बेटा खाता है, माँ नहीं खाती, माँ रोती रहती है। तो बेटा कहता है कोई बात नहीं माँ, खा लीजिए। माँ खाती है, फिर चलते हैं वहाँ से। तो चलो चलें फिर और कहीं देखते हैं, मंदिर में कितनी देर तक बैठे रहें। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है, 4 व्हीलर बोलेरो, जिसके टायर टूर सब कुछ लगे थे, आगे से टूटी हुई थी। लेकिन इतना था कि गाड़ी ऊंची थी, उसमें पानी नहीं आता था, पीछे से टूटा हुआ था ढक्कन। वो उन्होंने पर्दा लगा के जुगाड़ कर लिया था। उसमें बैठ गए 2 बच्चे, एक खुद बैठ गई। बैठने के बाद गुजारा करती रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने सामान लेकर आए तो कुछ बनाया, खाया और अपना सोचने लगे कि अब हम क्या करें। बारिश रुक रही नहीं रही थी। शाम का समय हुआ तब जाके बारिश रुकी। जब बारिश रुकी तो देखा पानी निकल चुका था। जब पानी निकल गया तो घर की तरफ फिर निकले अपने कि अब घर जाते हैं। जब घर की तरफ जाते हैं देखते हैं घर बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मिट्टी का बना था, झोपड़ी बनी थी, मिट्टी बह चुकी थी, झोपड़ी में छेद हो चुका था। अंदर से बाहर कुछ समझ में नहीं आ रहा था घर कैसा है। तो बेटा कहता है माँ क्या करें। माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, भगवान की कृपा से हमें दूसरा घर दे दिया है, हम तब तक उसी में रहते हैं अपने 4 व्हीलर में। वो भी तो है हमारे पास, वो किसी ने थोड़ी ना छीन ली हम लोगों से, हम उसी में रहते हैं। फिर ऐसे ही करते रहे, वो उसमें रहने लगे। तो रोज़ जाते थे उसी पर, खाना पानी बनाते थे, खा पी कर चले जाते थे, बेटी उसी में रहती थी। ऐसे ऐसे करते 1 महीना बीत जाता है। 20 दिन बाद उनको पैसे मिलते हैं, घर बन जाता है। 1 महीना जब बीत जाता है तो वापस वो अपने घर पर जाने लगते हैं। तो रास्ते में फिर मंदिर पड़ता है। बहुत आराधना करती है, भगवान आपकी कृपा से मुझे मेरा घर बन पाया है, आप कहीं ना कहीं कोई ना कहीं रास्ता दिखा देते हैं। तो दोस्तों इस छोटी सी स्टोरी से समझने और सीखने वाली बात ये है कि अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो भगवान आपका साथ जरूर कहीं ना कहीं देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो पर।